जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 11 खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार। ज़रा याद कीजिए, जानदारों के जिस्म जिन मुहीन ज़र्रात से बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन ज़र्रात की तादाद तमाम जानदारों में मसावी होती है? खलिया तमाम जानदारों का जिस्म खलियात से बनता है जो उनकी अहम खुसूसियत है। आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि खलिया तमाम जानदारों की साख्ती और अफ़ाली इकाई है। तसलसुली जदूल मुकम्मल कीजिए। ऊपर दिए हुए तसलसुली जदूल में हमने किताब की तंजीम शुदा शक्ल देखी है। इसी तरह जानदारों में तंजीमी मेयारात होते हैं। खलिया, नसीज, उज़ू, उज़वी निज़ाम ये जिस्म के मेयार हैं। तमाम जानदारों की साख्त और अफ़ाल खलिए के मेयार पर मुनहसिर होते हैं। खलिए के सहारे ही जानदारों के हयाती अफ़ाल अंजाम पाते हैं। ऐसा हुआ है 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने कार्क के तने की पतली तराश लेकर खुर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा किया। उसे उस तराश में शहद की मक्खी के छत्ते की तरह खाने नज़र आए। उन खानों को उसने खलिए का नाम दिया। सेल यानी खाने, लातीनी ज़बान में सेलुला यानी छोटा कमरा। M.J. श्लाइडन और थियोडोर शुआन इन दो साइंसदानों ने 1838 में खलिए की साख्त के ताल्लुक़ से ये नज़रिया पेश किया कि तमाम जानदार खलियात से बनते हैं और खलिया जानदारों का बुनियादी जुज़ है। 1885 में आर वीर शाह ने यह वाज़े किया कि तमाम खलियात इनसे कब्ल मौजूद खलियात से ही पैदा होते हैं। खलिए की पैमाइश और मुशाहिदा 1673 में एनीटोन लीवन हॉक ने मुख्तलिफ अदसे जमा करके खुर्दबीन नामी आला तैयार किया। सबसे पहले उसने इस आले के ज़रिए जरासीम प्रोटोजोआ के ज़िंदा खलियात का मुशाहिदा किया। खलियात बेहद छोटे हैं, ये हमें खाली आँख से नज़र नहीं आते। खलियात की जसामत की पैमाइश माइक्रोमीटर और नैनोमीटर इकाई में की जाती है। खलिए के मुशाहिदे के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर। अमल कीजिए। एक प्याज का छिलका लेकर उसके मोटे हिस्से में से चिमटे के ज़रिए पतली झिल्ली अलग करके स्लाइड पर रखिए। उस पर पानी का एक कतरा डालिए। ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि झिल्ली पर कोई सिलवट ना पड़े। उस पर हल्काए आयोडीन या हल्काए आयोसीन का एक कतरा डालिए और मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए 10x अदसे के नीचे मुशाहिदा कीजिए। झिल्ली पर आर्जी तौर पर कवर स्लिप रखना ना भूलिए, वो आपको खुर्दबीन में खलियात की जसामत। जानदारों के खलियात की शक्ल में तनु पाया जाता है। उनकी शक्ल का ताल्लुक ख़ास तौर पर अफ़ाल से होता है। उन खलियात की मुख्तलिफ अशकाल झैल में दी गई हैं। खलियात मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, मसलन गोल, सलाखनुमा, सुतूनी, पेचदार, बैज़वी, मुस्ततिली वगैरह। जानदारों के हयाती अफ़ाल की अंजामदही के लिए खलिए में मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। इन हिस्सों को खलवी हैवान से कहते हैं। इन हैवानों का तफसीली मुताला करने के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से बेहद मुहीन अज्जा के अक्स 2 अरब गुना बड़े नज़र आ सकते हैं। खलिए की 2 अहम किस्में हैं, नबाती खलिया और हैवानी खलिया। खलवी झिल्ली में मुख्तलिफ खलवी हैवान से पाए जाते हैं। नबाती खलिए के अतराफ खलवी दीवार है, जिसकी वजह से खलिए की ख़ास शक्ल होती है। नबाती खलिए में खालिए बड़े होते हैं। ये सब वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात हैं। खलवी दीवार खलिए का सबसे बैरूनी गिलाफ है। ये सिर्फ नबाती खलिए में ही पाया जाता है।
खलवी झिल्ली एक पतला गिलाफ है जो बेहद नर्म और नाजुक लचकदार होती है। खलिया माया, खलिए में मरकज़े को छोड़कर बाकी हिस्से में माया भरा होता है, इसे खलिया माया कहते हैं। खलवी हैवानसे, खलवी हैवानसों में मरकज़ा, दरू माया जाल, गाल्जी अजसाम, लाइसोजोम, खालिए, तवानिए, प्लास्टिड ख़ास तौर पर शामिल होते हैं। नबाती खलिए में सब्ज़ मायना होता है। खलिए का मुशाहिदा, मरकज़ा खलिए का नहायत अहम हिस्सा है। मरकज़े के अतराफ दोहरी मसामदार झिल्ली पाई जाती है। खलिए के तमाम अफ़ाल पर मरकज़ा काबू रखता है। दरू माया जाल फैला हुआ जालीदार हैवानसा है। ये राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन में ज़रूरी तब्दीली करके उन्हें गाल्जी अजसाम की जानिब भेजने का काम करता है। राइबोसोम, खलिए में राइबोसोम मौजूद होते हैं। तवानिए और प्लास्टिक दोहरी झिल्ली वाले हैवान से हैं। तवानिए तवानाई मुहैया करते हैं, इसलिए उन्हें खलियों का तवानाई घर कहते हैं। गाल्जी अजसाम झिल्लियों से बनी हुई चपटी थैलियों से तैयार होते हैं। गाल्जी अजसाम प्रोटीन की मुनासिब तकसीम का फेल अंजाम देते हैं। नबाती खलियों में सब्ज़ मायना शुआई तरकीब का फेल अंजाम देता है। खलियों के फासिद मादे खारिज करने का काम करता है। हैवानी खलिए में खालिए छोटे होते हैं, जबकि नबाती खलिए में खालिए बड़े होते हैं। खुर्दबीनी जानदार, ज़मीन पर बेशुमार जानदार पाए जाते हैं। उनमें से जिन्हें हम खाली आँख से नहीं देख सकते, उन्हें खुर्दबीन के ज़रिए देखा जाता है। आप जानते हैं कि ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों का वकूफ़, खुर्दबीनी जानदार हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, ज़मीन, ग़िज़ा, आलूदा पानी, कचरे, नेज़, नबातात, हैवानात और इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ खुर्दबीनी जानदार तन्हा रहते हैं, मसलन अमीबा, पैरामेशियम, जबकि कुछ ग्रोह में रहते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार मुर्दा नबातात और हैवानात के बाकियात पर ज़िंदा रहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा, डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे भिगोइए। 3-4 दिन एक डब्बे में बंद करके रखिए। उसके बाद डबल रोटी का मुशाहिदा कीजिए, वो आपको इस तरह नज़र आएगी। नंबर 2, गदले पानी या गड्ढे में ठहरे हुए पानी का एक कतरा लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा कीजिए, आपको इस तरह नज़र आएगा। नंबर 3, दही का एक कतरा स्लाइड पर लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा किए हुए खुर्दबीनी जानदारों की अशकाल अपने बयाज में बनाइए। क्या आप जानते हैं 100 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ें हमें खाली आँख से नज़र नहीं आती, इसलिए स्लाइड तैयार करके मुख्तलिफ मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किया जाता है। लेकिन 1000 गुना तकबीर भी नाकाफ़ी हो तो कुछ खुर्दबीनी जानदारों के मुताले के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदारों की जसामत, पैरामेशियम तकरीबन 1000 माइक्रोमीटर, टाइफाइड का जरसोमा 1 ता 3 माइक्रोमीटर, पोलियो का वायरस 28 नैनोमीटर। खुर्दबीनी जानदारों की जसामत 100 माइक्रोमीटर से कम होती है। इस कदर छोटी जसामत होने के बावजूद खुर्दबीनी जानदारों के खलिए में मौजूद हैवान से तमाम हयाती अफ़ाल अंजाम देते हैं। खुर्दबीनी जानदारों की किस्में, कुछ खुर्दबीनी जानदार जैसे पाँव पर उगने वाली फफूंद, हौज़ में नशोनुमा पाने वाली काई के खलियात कसीर खलवी हैं, जबकि अक्सर खुर्दबीनी जानदार या खलवी होते हैं।
جیسے جراثیم اور وائرس۔ ان خوردبینی جانداروں کے خلیات کی ساخت کسی قدر مختلف ہوتی ہے۔ ان خلیات میں واضح مرکزہ بردار خلیات میں پائے جانے والی جھلی سے تیار ہونے والے حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ ان میں صرف خلوی جھلی خلیہ مایع اور مرکزی مایع پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ پروکیریوٹک سیل کہتے ہیں۔ خوردبینی جانداروں کی نشو و نما۔ ہر خوردبینی جانداروں کی نشو و نما اور افزائش کے لیے مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی خوردبینی جانداروں کی نشو و نما کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے۔ کچھ آکسیجن کے بغیر بھی نشو و نما پا سکتے ہیں۔ سمندر کی تہ، قطبی علاقوں کی برف، گرم پانی کے چشمے جیسے ناسازگار حالات میں کچھ جاندار زندہ رہتے ہیں۔ ایسے وقت وہ اپنے اطراف ایک سخت خول تیار کر کے حیاتی افعال موقوف کر دیتے ہیں۔ حالات سازگار ہوتے ہی خول سے باہر آ کر حیاتی افعال انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خوردبینی جانداروں کی نشو و نما کہاں ہوتی ہے؟ واسطہ: مٹی، پانی، سڑی گلی چیزیں۔ درجہ حرارت: 25 درجے تا 37 درجے سیلسیس۔ تغذیہ: مخصوص تغذیاتی مادے مثلا کائی، خضرہ، آکسیجن۔ ماحول: نم، مرطوب اور گرم۔ خوردبینی جاندار شکل اور حیاتی افعال کے لحاظ سے خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی کائی، پھپھوند، پروٹوزوا، جراثیم اور وائرس میں کی جاتی ہے۔ فائدہ مند خوردبینی جاندار: 2 گملوں کو مٹی سے آدھا آدھا بھر کر انہیں اے اور بی نام دیجیے۔ گملہ اے کی مٹی میں گھاس پھوس، گوبر، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے ڈنٹھل، کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ ملائیے۔ گملہ بی میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے، دھاتی ٹکڑے، پلاسٹک کی تھیلیاں۔ باغ میں ایک جگہ 3-4 ہفتوں کے بعد دونوں گملوں کا مشاہدہ کیجیے۔ گوبر، مٹی وغیرہ میں موجود خوردبینی جاندار غذا حاصل کرنے کے لیے کچرے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چند دنوں میں کچرا بہترین کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماحول بھی صاف رہتا ہے۔ کچرے کی طرح گندے پانی کا انتظام کرتے وقت کاربنی مادوں کے جلد سڑنے کے لیے اس میں خوردبینی جاندار داخل کیے جاتے ہیں۔ ذرا یاد کیجیے، نیم گرم دودھ میں دہی چھاچھ کے کچھ قطرے ملا کر 8 تا 10 گھنٹے گرم مقام پر رکھنے سے دہی میں موجود خوردبینی جانداروں کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اور دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھاچھ، مکھن، چیز، پنیر اور دودھ سے بننے والی دوسری چیزیں بنانے کے لیے بھی خوردبینی جاندار فائدہ مند ہیں۔ تخمیر: خوردبینی جانداروں کے افعال کی وجہ سے کچھ اشیاء دوسری کیمیائی اشیاء میں تبدیل ہونے کا کیمیائی عمل تخمیر کہلاتا ہے۔ اس عمل میں حرارت پیدا ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں شے کے حجم کو بڑھاتی ہیں، مثلا پاؤ، اڈلی کے آٹے کا پھولنا۔ جب یہ گیسیں باہر نکلتی ہیں تو شے میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ سے دہی بنانے، پھل اور اناج سے الکوہل تیار کرنے، آٹے سے پاؤ بنانے، اسی طرح ایسیٹک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، وٹامن اور ضد حیاتین کی تیاری میں تخمیر کے عمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر بعض وقت پینیسلین جیسی دوا کا کیپسول یا انجیکشن دیتے ہیں۔ مخصوص قسم کی دوائیں جسم میں امراض کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں اور ان کی نشو و نما روکتی ہے۔ ان دواؤں کو ضد حیاتیہ یا اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ خاص قسم کے خوردبینی جانداروں سے ضد حیاتیہ بنائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے میں دق، ٹائیفائڈ، ہیضہ جیسے امراض لا علاج تھے، لیکن ضد حیاتیہ کی وجہ سے قابو میں آ گئے ہیں۔ پالتو جانوروں کی غذا میں ضد حیاتیہ ملا کر دینے سے انہیں امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو ہونے والے امراض بھی ضد حیاتیہ کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ نقصان دہ خوردبینی جاندار: کافی دن تک بند رکھے ہوئے مربے اچار کی برنی کو کھولیں تو کبھی کبھی ان پر سفید قرص جیسا غلاف نظر آتا ہے یا کالے ذرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔
गर्मी के दिनों में दूध, गोश्त वगैरह ख़राब हो जाते हैं। बासी गीली ग़िज़ा पर फफूंद लगती है। ऐसी ग़िज़ा को हम क्या करते हैं? अमराज फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार। पानी के ज़ख़ीरों के करीब गंदगी और गंदे पानी से ज़ख़ीरों का पानी गंदा हो जाता है। इसी तरह बासी खुली रखी हुई मक्खियाँ बैठी हों ग़िज़ा में खुर्दबीनी जानदार होते हैं। ऐसी आलूदा ग़िज़ा का इस्तेमाल इंसान को पेचिश, टाइफाइड, हैज़ा, जरकान, गैस्ट्रो जैसे ग़िज़ाई नाली के अमराज में मुब्तला करते हैं। तनफ़ुसी आज़ा के मर्ज़ से मुतासिरा शख्स के खांसने और छींकने से उस मर्ज़ के जरासीम हवा में शामिल हो जाते हैं। ये सांस के ज़रिए सेहतमंद शख्स में नज़ला, खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, दिक पैदा करते हैं। कचरे के ढेर, गटर, ठहरे हुए पानी के मकाम पर मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, फेल्पा, जर्द बुखार, चिकनगुनिया बुखार, ज़िका बुखार वगैरह के जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मुहिम। तकरीबन 80% अमराज सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं। माहौल को साफ़ सुथरा रखना, इधर उधर कचरा ना डालना, खुले मैदान में ज़रूरत से फारिग ना होना मुतअद्दी अमराज की रोकथाम की आसान तदाबीर हैं। खुद की सफाई के साथ साथ अवामी सफाई के ताल्लुक़ से भी बेदार रहने के लिए पूरे मुल्क में स्वच्छ भारत मुहिम बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आप भी अपने मदरसे माहौल में सफाई के ताल्लुक़ से एक सरगर्मी का हिस्सा बने। इसे ख़ास तौर पर ध्यान में रखिए। क्या घर के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी साफ़ है? क्या स्कूल की पानी की टंकी बैतुल खला साफ़ है? देखिए कि घर के करीब खुले हिस्से में गमले, टायर, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह पानी रुका हुआ तो नहीं है। पानी के बर्तन, पानी की टंकी को कितने वक्फे के बाद साफ़ किया जाता है? क्या आप जानते हैं हमें बुखार आना यानी हकीकत में क्या है? सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 37 दर्जे सेल्सियस होता है। जिस्म में जरासीम दाखिल होने पर हमारे खून में मौजूद मदाफ़ियत अमल करना शुरू करती है, इसलिए जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिसकी वजह से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ज़ख्म मुंदमिल होते वक्त उनके गर्म महसूस होने की वजह भी यही है।